हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैं अपने लैपटॉप में यहाँ पे विंडो बटन प्लस आर बटन प्रेस कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर आ गई टेम्परेरी फाइल, इसको कंट्रोल ए करके मैं कर रही हूँ डिलीट। तो यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि आपने डिलीट करनी है, तो मैं जैसे कर रही हूँ। कॉन्टिन्यूसली यहाँ से फाइल्स यहाँ पर डिलीट हो रही है, डिलीट हो ही जा रही है, लेकिन मुझे एक मैसेज मिल गया बीच में, इंटरप्ट आ गया। ठीक है, तो मुझसे ये वाला मैसेज आया कि पूछ रहे हैं कि आपने कंटिन्यू करना है स्किप करना है। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ। तो जहाँ से फिर से हमारी यहाँ से डिलीशन स्टार्ट होगी। ये जो कॉन्टिन्यूसली डिलीट हो रहा है वो है हमारी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। लेकिन ये जो बीच में ब्रेक लग रही है, जहाँ पर देखो इंटरप्ट आ गया बीच में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जब भी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट हम लगा देते हैं लेकिन बीच में एक ब्रेक आ जाती है, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की। अब यहाँ पर मैंने इनको बोला था कि भाई कॉन्टिन्यूसली मेरी फाइल डिलीट कर दो, लेकिन यहाँ पर बीच में हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाई है कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जहाँ पर कुछ भी ऐसा मैसेज है कि आप वो डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं, वो भी हमने मैसेज देना ही होता है। तो उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी ब्रेक स्टेटमेंट कि वहां पर रुक जाओ। अगर वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ डिलीट करना है, तो आप यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ से हो जाएगा कंटिन्यू। इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लगती है। यहाँ पर वेरिएबल मैंने एक ले लिया एन। यहाँ पर मैं एक लिस्ट ऐड कर देती हूँ। ये आ गई लिस्ट हमारी, इसको हमने प्रिंट कराना है। फॉर लूप लगाओ, एक वेरिएबल ले लो और ए ले लिया, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 0। और यहाँ पर लिख देते हैं ए लेस देन जो भी हमने ऊपर वेरिएबल लिया था, एन लिया था, एन डॉट लेंथ। एन डॉट लेंथ जो लेंथ फाइंड करेगा कितने नंबर है, तो तभी वो काउंट करके प्रिंट कराएगा। उसके बाद इसको हमने इंक्रीमेंट भी करना है, प्रिंट करनी है पूरी सीरीज, तो उसके लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और जहां पर मैं लगा रही हूँ एक कंडीशन, इफ जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, एन नंबर है, उसके बीच जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी, आई मतलब जहां पर इंक्रीमेंट होकर जितनी वैल्यू आती रहेगी, वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0, 0 आएगा जहां, अगर वो 0 से छोटा है तो हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट वर्क करेगी। अगर 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लगी रहेगी। 0 से छोटा ही होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगी हमारी जो भी वैल्यू है। तो इसको करो, हम यहाँ से रिफ्रेश बाद में करते हैं, पहले एक प्रिंट करा देते हैं हमारी जो सीरीज आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जहाँ पे बस प्रिंट करा दो एन, साथ में प्रिंट कराओ ए। जहाँ पर ए आएगा आई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ए वेरिएबल लिया हुआ है। और जहाँ पे इसको करो रिफ्रेश, ये आ गया मेरे पास 64643। ये है हमारी लिस्ट, ये रही 64643। तो कॉन्टिन्यूसली इसने बस प्रिंट करा दी। तो हमने नंबर थोड़ी प्रिंट कराने होते हैं, जब हम जॉब पे जाते हैं वहां पर नंबर नहीं होते। तो ये काम आप कहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर एक ये वाली अमेजोन की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं कॉन्टिन्यूसली ऐड कर जो भी आइटम है ऐड करती जा रही हूँ कार्ट में। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। जो कार्ट होता है हम उसमें कॉन्टिन्यूसली आइटम्स ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वहां पर लगी हुई है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। लेकिन ब्रेक कहाँ लगेगी। अब मैं करते जा रही हूँ ऐड। यहाँ पर मान लो ब्रेक लगाने के दो चांस है। एक तो आप वैसे तो अनलिमिटेड हम बाय कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आइटम। हो सकता है हमारे पास किसी वेबसाइट में लिमिट हो कि आप एक बार में 5 आइटम ऐड कर सकते हैं कार्ट में। तो मैं कंटिन्यूसली ऐड करती जा रही हूँ, जैसे ही 5 पे पहुंची वैल्यू, उन्होंने एक ब्रेक लगा दी वहां पे कि बस आप 5 के बाद और आइटम ऐड नहीं कर सकते कार्ट में। दूसरी तरफ हमारे पास होता है कि अगर उनके पास वो आइटम नहीं है, कॉन्टिन्यूसली मैं आइटम ऐड करते जा रही हूँ, लेकिन एक आइटम ऐसी आई कि उनके पास खत्म हो गई, स्टॉक खत्म हो गया, तो वहां पर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला स्टॉक खत्म हो गया है, तो यहाँ पर लगा दो ब्रेक। तो उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसको कर देंगे स्किप। अब देखो जहाँ पे मैं एक ये हो गई हमारी जो भी कंटिन्यू है। अब मैं जहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करने जा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी अमेजोन वाली देखी है। अब देखो जहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बना रही हूँ,
यहाँ पर हम लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ग्रोसरी है मेरे पास, मान लो GR लिख देते हैं। और इसमें मैं आइटम लिख रही हूँ, ग्रोसरी में कुछ भी हो सकता है, एप्पल लिख दो, उसके बाद जहाँ पे मिल्क लिख दो, और इसके बाद जहाँ पे लिख दो ब्रेड लिख दो, और इसको बस इतने रहने देते हैं, ब्रेड तक हो गया। 3 आइटम है मेरे पास। अब देखो यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं आइटम का। आइटम मैंने वेरिएबल लिया और जहां पर मैं लिख देती हूँ, अब मैं ब्रेक लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जहाँ पे लिख दिया ब्रेड, उसको हम बोलेंगे जितनी भी सारी आइटम है उसको हम कार्ट में एंटर कर देंगे, लेकिन जब ब्रेड वो बंदा बोलेगा कि हमने ब्रेड बाय करना है, वहां पर ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास भाई ब्रेड खत्म हो चुका है। तो ये मैंने यहाँ पर एक सिस्टम थोड़ा सा बनाया है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखो फॉर लूप लगाएंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दे दो 0। ठीक है, 0 से आइटम स्टार्ट होगी, उसके बाद आई लेस देन, अब देखो ग्रोसरी, जो भी ग्रोसरी की आइटम है उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे, कितनी लेंथ है तभी हम प्रिंट करा पाएंगे। उसके बाद आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट भी चाहिए इसमें। अब जहां पे आएगा मेरे पास कंडीशन आएगी, देखो कंडीशन क्या आनी है। मैंने इनको बोला है कि ब्रेक वहां पे लगानी है जब ब्रेड आइटम आएगी। मैंने जहां पे लिखा इफ GR मतलब ग्रोसरी, ग्रोसरी में जो भी लिस्ट होगी, नंबर होगा, आई मतलब जहां पर जितनी नंबरिंग होगी, अगर वो इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू लगाया है, मैंने बताया था कि ट्रिपल इक्वल टू क्यों लगाते हैं ऑपरेटर में, डाटा टाइप सेम करने के लिए। अब देखो मैंने इनको बोला है कि जो भी ग्रोसरी में आइटम होगी, अगर वो इक्वल टू हो जाती है आइटम से, अब देखो हमारे पास आइटम क्या है और ग्रोसरी क्या है। अब देखो ये है हमारी आइटम मतलब ब्रेड, जहां पर आएगा हमारा ब्रेड, ठीक है, और जहां पर आएगी हमारी जे वाली आइटम्स, वो एक दो पहले एप्पल को कंपेयर करेगा। अगर एप्पल आइटम के इक्वल आई तो उसको भाई प्रिंट नहीं करेगा। अगर एप्पल के इक्वल नहीं है, आइटम के ब्रेड के इक्वल नहीं है, यहाँ पर ब्रेड आएगा, जहां पर आएगा एप्पल, एप्पल तो और ब्रेड दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको प्रिंट कर देगा। जहां पर देखो हम करके देखते हैं, जहां पर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैं एक मैसेज लिख रही हूँ, सॉरी, और जहां पर लिख रही हूँ, इधर लिखना है हमने प्लस का साइन, ठीक है, और साथ में लिखना है आइटम जो हमने वेरिएबल लिया था, फिर से प्लस, ये प्रिंट कराने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं इज आउट ऑफ स्टॉक, ये मैंने वो एक मैसेज दे दिया, ठीक है, कि ये मैसेज हमें शो हो जाए। अब देखो पहले इसको प्रिंट करते हैं, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो मैं जहां से एक और लाइन लिख रही हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहां पर अब ऐड भी करना है हमने, एडिंग एडिंग, और जहां पर लिख रहे हैं जो भी हमारी आइटम आएगी, ग्रोसरी की जो भी आइटम है उसको ऐड करना है टू कार्ट। इसकी आउटपुट क्या आएगी वो आप देखो, रिफ्रेश करो। यहाँ पर देखो एडिंग एप्पल, एडिंग मिल्क, ठीक है, ब्रेड टू कार्ट, एडिंग एप्पल, जहाँ पर मेरे पास डबल डबल आया है, मैंने क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो सब कुछ डबल आया है। तो अब हम यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है जहाँ पे, इधर ब्रेक लगाओ, इसको करो रिफ्रेश। अब देखो मेरे पास क्या आया, जहां पर एप्पल ऐड हो गया, मिल्क, लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम है, मैं एक बार कोडिंग चेक कर लेती हूँ। हमारे पास प्रॉब्लम है एडिंग वाला, हमें एडिंग वाले भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी हमने ऐड किया है। तो उस लाइन पे चलते हैं जहां पे, तो जहां पे मेरे पास एक एक वेरिएबल आना है आई, तभी हमारे पास आउटपुट सही नहीं आई। रिफ्रेश करो। अब देखो एडिंग एप्पल टू कार्ट, एडिंग मिल्क टू कार्ट, और जहां पर मेरे पास मैसेज आया सॉरी ब्रेड इज आउट ऑफ स्टॉक, मैंने यहाँ पर 3 आइटम ऐड की है। तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन बंदा कोई ऑर्डर कर रहा है, उसने एप्पल भी ले लिया, मिल्क भी, और जब ब्रेड की बारी आई वो मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये वाला स्टॉक खत्म हो गया, ये हुआ कैसे। जहाँ पर पहले वो एप्पल को रखेगा, यहाँ पर आएगा एप्पल, राइट साइड में हमारे पास आएगा ब्रेड, ठीक है। एप्पल को हमने कंपेयर किया ब्रेड के साथ कि अगर दोनों इक्वल है तो वो हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। जहां पर भी, जहां दोनों ब्रेड आ जाएंगे, इधर भी ब्रेड आ गया, इधर भी ब्रेड आ गया,
जो वो वाली आइटम को हम कार्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो जहां पर देखो जे वाले नंबर पे आ गया ब्रेड, उसने एप्पल भी कार्ट में ऐड कर दिया, मिल्क भी कार्ट में ऐड कर दिया, लेकिन ब्रेड को उसने बोल दिया कि भाई जे आउट ऑफ स्टॉक है। अब हम इसमें एक और आइटम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर कर दो, क्या ऐड करें, टॉफी कर देते हैं, ऐसे कुछ लिख देते हैं। रिफ्रेश करो तो हमारे पास वो वाली आइटम नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हमने देखो क्या किया था, जहां पर लगा दी ब्रेक स्टेटमेंट, कि इसके बाद बस ब्रेक लग गई। अब देखो जहां पर ब्रेक लगी है, तो मैं जहां से अगर कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यू लिख दो, रिफ्रेश करो, तो देखो ब्रेड इज आउट ऑफ स्टॉक। अब देखो कंटिन्यू का क्या फायदा है। अगर हम कंटिन्यू लगा देते हैं, जो भी हमने लिखा था यहाँ पर कि ब्रेड नहीं है, लेकिन बाद में उसके बाद उसके पास कुछ भी हो सकता है, अगर उसने के ब्रेड नहीं लेना तो कोई और आइटम हो सकती है, तो उस आइटम को भी हम कार्ट में ऐड करेंगे। ब्रेड को छोड़ के बाकी जितनी भी आइटम है वो सारी ऐड कर देंगे। ब्रेड कार्ट में नहीं जाएगा, बाकी सारी आइटम चली जाएंगी कार्ट में। तो यहाँ पर यूज होती है हमारी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।